हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अस्मिता और मैं क्लास 10th के केसीसी नोटबुक में से 4.4 का सोल्यूशन कर रही हूँ। उसका 27 का है। एक शिक्षक ने सामूहिक व्यायाम के लिए छात्रों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करने के प्रयास में पाया कि 24 छात्र बच गए। उसने वर्ग के आकार को एक छात्र से बड़ा कर दिया तो पाया कि 25 छात्र कम हो गए। छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, माना कि वर्ग में एक लाइन में छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x। तो वर्ग क्या लिखेंगे, तो वर्ग में कुल छात्रों की संख्या तो क्या हो जाएगा, x²। अब क्या बोल रहा है कि एक ठोस वर्ग में खड़ा करने के प्रयास में 24 छात्र बच जाते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि एक ठोस वर्ग में सजाने पर 24 छात्र बच जाते हैं। तो छात्रों की संख्या कितना है, छात्रों की संख्या पूरा कितना है, 124। मतलब कि जो वर्ग बना रहे थे उसमें छात्र कितना था, 124। उसमें कितना घट गया, 24, वो घट गया। तो 24 में जोड़ देंगे तो पूरा छात्र हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, जब वर्ग के आकार में एक छात्र बढ़ा दिया जाता है तो 25 छात्र घट जाते हैं। तो फिर हम लिखेंगे जब वर्ग को एक छात्र से बढ़ा दिया जाता है तो 25 छात्र घट जाते हैं। तो छात्रों की संख्या क्या, तो पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या, पहले कितना पंक्ति था, x। तो अब एक छात्र बढ़ा दिया तो एक पंक्ति बढ़ा, तो क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या x+1। तो एक पंक्ति में छात्रों की संख्या इतना ही रह जाएगा। क्या लिख लेंगे, पहले यही लिख लेते हैं, एक पंक्ति में छात्रों की संख्या तो क्या हो जाएगा, x+1। तो अब क्या हो जाएगा, ठोस वर्ग में छात्रों की संख्या, ठोस वर्ग में छात्रों की संख्या। अब छात्र कितना है, x+1, सॉरी पंक्ति कितना है, x+1। तो इसका छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, x+1 का स्क्वायर। यहाँ पे छात्र था x, तो लाइन था x, मतलब छात्र भी x। तो कुल छात्रों की संख्या क्या हो गया था, x²। इसे पंक्ति की संख्या कितना, x+1। तो छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर। तो कुल छात्र कितना हो जाएगा, कुल छात्र, तो x+1 होता है तो कितना छात्र कम जाता है, 25। तो इसमें 25 को माइनस कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। जब कम था तो 24 को बढ़ गया था और फिर बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, 25 को घट जाता है। तो इसको बराबर कर देते हैं, क्या कि वर्ग बनाना है ना, तो दोनों को तो उतना ही बन रहा है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो जाएगा x² + 24 बराबर x² + 1 + 2x - 25। x² कैंसिल हो गया, बच क्या गया, तो
इधर 2x इधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 2x बराबर ये हो जाएगा कितना 24 माइनस में 24 है, ये भी इधर आएगा तो माइनस में 24, तो ये हो जाएगा माइनस 2x बराबर -48, माइनस माइनस हट गया तो x और क्या हो जाएगा 48/2, तो ये आ जाएगा 24, x और क्या आ गया 24, तो क्या कर लिखेंगे कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की कुल संख्या कितना थी x² + 24, तो यहाँ पे क्या करेंगे x² + 24, तो x कितना 24 का स्क्वायर प्लस 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 24, इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 600 आंसर। 28 का है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार ज्ञात कीजिए यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो इसको कर देते हैं ABC, समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बोल रहा है कि इसका आधार से 7 अधिक है क्या लंबाई, तो आधार को मान लेते हैं x सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा x + 7 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल दिया कर्व नहीं है, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में हो जाएगा माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार कितना है BC बराबर x सेंटीमीटर, ऊंचाई AB बराबर x + 7 सेंटीमीटर, और क्या लिखा है दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने आधार कितना है BC गुने ऊंचाई AB बराबर 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2, आधार कितना हो गया x और सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या हो गया x + 7 सेंटीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 7x/2 बराबर 30, तो इधर करेंगे तो हो जाएगा x² + 7x बराबर 60, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 7x - 60 = 0। इसको हम खंड करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 12x - 5x और -60 = 0। इसको हम यहाँ पे कॉमन करेंगे, x को बच जाएगा x + 12 और यहाँ पे कॉमन करेंगे -5, तो हो जाएगा x + 12 बराबर में हो जाएगा 0, और यहाँ पे हम कॉमन करते हैं x + 12 को, तो ये हो जाएगा x - 5 = 0, तो ये आ जाएगा x + 12 = 0, x - 5 = 0, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 5 और ये यहाँ आ जाएगा x बराबर -12, तो ये लिख देंगे यह संभव नहीं है, इम्पॉसिबल हो जाएगा ये वाला। तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, तो पहले हम क्या लिखते हैं आधार निकालते हैं, आधार
आधार क्या था BC, BC बराबर क्या था x सेंटीमीटर, तो x क्या है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई, ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ऊंचाई क्या था AB, AB क्या था x + 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 + 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ये हम क्या इसको कर दिए थे पाइथागोरस, सॉरी इसको ये हम समकोण त्रिभुज मान लिए थे, तो समकोण तो इसमें दिया नहीं था, तो हम इसको चेक करते हैं ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। सिर्फ इसका आधार दे रहा था, तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया था, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है, वैसे बना हुआ 5 आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। 29 का है, क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। इसका सलूशन लेंगे। सलूशन में क्या कर लेते हैं, माना कि चौड़ाई से दुगनी क्या है लंबाई, तो चौड़ाई को मान लेते हैं x। माना कि चौड़ाई बराबर x, लंबाई क्या हो जाएगा दुगनी है, तो हो जाएगा 2x। अब क्या दिया है, बाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल ये तो होगा बगीचा होगा तो आयताकारी होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिया है बगीचा का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर, तो आयताकार ही होगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा L × B बराबर हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। तो L कितना है x मीटर और B कितना है 2x मीटर बराबर 800 मीटर स्क्वायर, मीटर से स्क्वायर से ये मीटर मीटर कट गया, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800/2, क्या आ जाएगा 400, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400, तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर आ जाएगा, पहले क्या बोला बगीचा बनाना संभव है ना, तो इधर हम इसको इधर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 400, x स्क्वायर बराबर 400 बराबर 0, तो बनाना संभव है नहीं है, पहले ये देख लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा कितना, b बराबर हो जाएगा 0, c बराबर हो जाएगा -400, तो इसको फॉर्मूला d निकाल लेते हैं। d निकाल लेंगे, अगर d आ गया 0 से बड़ा तो संभव हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं, बराबर या बड़ा आना चाहिए, तो हो जाएगा d बराबर क्या लिख लेंगे b स्क्वायर -4ac, तो b था 0, तो 0 का स्क्वायर -4, a क्या था 1, c क्या था -400, तो हो जाएगा 0 + 4 × 16, तो ये d बराबर क्या आ गया 1600, तो 1600 आ गया, तो यह तो क्या हो जाएगा d बड़ा हो गया 0 से, तो बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा बगीचा बनाना संभव है, क्या लिख देंगे बगीचा बनाना संभव है। तो अब संभव हो गया, तब इसमें क्या निकालने बोला है लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई कैसे निकलेगा, x बराबर क्या हो जाएगा -b ± √b² -4ac/2a, b कितना था 0 ± √b² मतलब 0 का स्क्वायर -4, a कितना है 4ac, 4a कितना है 1, c कितना है -400/2a, तो 2a हो गया, तो ये हो जाएगा 0 ± √, ये हो जाएगा 1600 बटा हो जाएगा 2, तो ये 1600 के निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस में 0 प्लस माइनस हो जाएगा 4, 16 है ना, तो 16 कितना हो जाएगा 4, 8 तो 40/2, तो x बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 40/2, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20, तो x बराबर आ गया प्लस माइनस 20,
तो x बराबर क्या लिखेंगे, एगो 20 लिखेंगे, एगो -20 लिखेंगे, फिर लिखेंगे यह हो जाएगा यह संभव नहीं है। तो लंबाई चौड़ाई निकालना था, तब बगीचा की चौड़ाई क्या माने थे, चौड़ाई बराबर माने थे x मीटर, तो x कितना आया 20, तब 20 मीटर हो गया। लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई का दुगुना था, 2x मीटर था, तो हो जाएगा 2 गुने 20 मीटर, तो ये हो जाएगा 40 मीटर लंबाई या 20 मीटर लंबाई। आंसर 30 का है, मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक हो, क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है? यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में पहले क्या कर लेते हैं, पहले क्या था, आयताकार मैदान है ना, तो इसको आयत का बना लेते हैं। आयत ये हो गया, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D। लंबाई को मानते हैं x सेंटीमीटर, तो ये क्या था 3 सेंटीमीटर कम, तो लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है चौड़ाई, तो ये हो जाएगा x - 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे माना कि आयताकार मैदान की लंबाई L हो जाएगा x मीटर, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई B बराबर x - 3 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि त्रिभुजाकार मैदान के त्रिभुजाकार पार्क है ना, तो अब हम पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हो गया त्रिभुज, तो क्या था, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुज, पहले मतलब पार्क पहले कैसा था, त्रिभुजाकार पार्क था जिसका आधार आयत पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर की मीटर, तो ऊंचाई हो जाएगा ऐसे कैसे, ये मीटर में तो ये भी मीटर में, ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, हाँ 12 सेंटीमीटर हो गया। और क्या दिले है कि त्रिभुजाकार इसका आधार जो है इसकी चौड़ाई के मतलब आयत की चौड़ाई के बराबर है इसका आधार, तो ई हो जाएगा ABC, इसको कर लेते हैं ABC नहीं, इसको कर लेते हैं EFGH, तो ये पूरा कितना हो गया x - 3 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो यहाँ पे अब लिख लेंगे त्रिभुजाकार मैदान की आधार क्या हो जाएगा FG बराबर कितना आ जाएगा, आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितना था x - 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो FG कितना आ गया x - 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। और ऊंचाई
ऊंचाई क्या है ई एच, ऊंचाई ई एच कितना है 12 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का कितना है क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या करते हैं, चूंकि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा L इंटू बी बराबर इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार कितना है एफ जी, ऊंचाई कितना है ई एच। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों हो गया आयत L इंटू बी, तो L कितना था x सेंटीमीटर, तो ये b कितना है x -3 सेंटीमीटर बट्टा बराबर 1/2 गुने एफ जी कितना है x -3 सेंटीमीटर इंटू ई एच कितना है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा x उसका मल्टीप्लाई करेंगे x² -3x बराबर ये हो जाएगा, इसको काट लेंगे तो हो जाएगा 6, अब 6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x - 18, तो इधर इसको करेंगे तो x³ -3x इधर आ जाएगा तो -6x इधर आ जाएगा, तो ये प्लस में 18 = 0। तो अब हम इसको कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x² -9x + 18 = 0, इसको खंड करेंगे तो ये हो जाएगा x² और -7x - 2x और प्लस में ये हो जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक कंडीशन और क्या था, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक हो, मतलब कि यहाँ पे 4 और ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ेगा सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 4, तो 4 ऐड करेंगे, ये क्या था सेंटीमीटर का स्क्वायर था ना, ये हो गया, तो ये इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये 14, तो यहाँ पे माइनस ये प्लस में आ जाएगा 14 = 0, यहाँ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना वो भूल गए थे, तो यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x -7, यहाँ पे -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x -7 = 0, ये हो जाएगा x -7 और ये हो जाएगा x -2 = 0, तो यहाँ पे हम अलग अलग करते हैं तो आ जाएगा x -7 = 0, एक आ जाएगा x -2 = 0, आ जाएगा x बराबर 2, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 7, ये यह हो जाएगा संभव नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर जो लंबाई 2 कर देते हैं तो चौड़ाई आ जाएगा -1, तो -1 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। क्या निकालने बोला था, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई, तो हम क्या कर लेते हैं, किसका लंबाई आयत की लंबाई, तो यहाँ पे हो जाएगा आयताकार पार्क की लंबाई, लंबाई क्या था माने थे x सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और चौड़ाई क्या था x -3 सेंटीमीटर था, तो ये हो जाएगा 7 - 3 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा चौड़ाई, और लंबाई हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आंसर। इसको हम फिर से एक बार समझा देते हैं, क्या दिया हुआ है कि मतलब कोई आयताकार पार्क है, ठीक, और वो त्रिभुजाकार भी था, तो आयताकार उसको बनाना था, तो क्या बोल रहा, आयताकार पार्क जो है इसका लंबाई जो है मान लिए x, तो इसका चौड़ाई जो है लंबाई से 3 कम है, तो इसको 3 x -3 घटा दिए। अब बोल रहा है कि जो त्रिभुजाकार है ना वो आयताकार का चौड़ाई के बराबर है इसका आधार, तो इसका आधार बराबर कर दिए, और इसका लंबाई दिया था 12 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि तो इसका आधार निकल गया, लंबाई निकल गया, अब दोनों का क्षेत्रफल जो बोल रहा है वो बोल रहा है
कि जो आयत का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। तो बराबर करना है तो इसमें तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको जोड़ना पड़ेगा, तो क्या कि ये ज़्यादा है तो 4 सेंटीमीटर ये स्क्वायर हम इसमें ऐड कर दिए। तो इसमें ऐड कर दे तो ये सेंटीमीटर 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 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में था, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, प्लस में कॉमन हो गया तो ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 6, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x और माइनस 18 ये प्लस में 4 था, प्लस में 4 हो गया। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे होगा, क्यों नहीं, एक्स स्क्वायर हो गया ये -3 और ये था प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और ये था इसको घटाएं तो हो जाएगा माइनस में 14, तो इधर आएगा तो प्लस में 14, इसको खंड किए फिर ये -2 प्लस में होकर भी यह संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, जब हम इसको लंबाई को हम मान लेंगे 2 तो इसमें जो चौड़ाई है इससे 3 कम है, तो इससे 3 कम करेंगे तो चौड़ाई तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में तो हो नहीं सकता है, तो माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए यह संभव नहीं हुआ, ये संभव हुआ। अब मुझे इसमें तो लग रहा है कि कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो 31 का है 13 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गड़ना है कि उस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी के खंभे की दूरियां का अंतर 7 सेंटीमीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि हाँ तो दोनों फाटकों की दूरियां की कितनी दूरियां पर खंभा गड़ना है? सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा, कैसा है, वृत्ताकार ना है, तो हम कर लेते हैं, माना कि फाटक, पहले हम इसको बना लेते हैं, तो क्या है, वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार इसको हम बना लेते हैं, ये हो गया वृत्ताकार। अब क्या बोल रहा है कि वृत्ताकार पार्क के परिसीमा मतलब ये चारों पट्टे उस पे परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गड़ना है कि उस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु, मतलब यहाँ पे एक व्यास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा व्यास। अब बोल रहा है कि व्यास के दोनों अंत बिंदु फटकों ए और बी से खंभे की दूरियां अंतर, तो मतलब कि बोल रहा है कि ऐसा जगह फटाक गड़ना है ना कि यहाँ से इसका जो व्यास है ये दोनों बिंदु पे आए, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, फटाक एक यहाँ पे गड़ दिए, बी दोनों का अंतर कितना है, 7 सेंटीमीटर अंतर हो, तो मान लेते हैं ई x सेंटीमीटर हो जाएगा, x मीटर, तो दोनों का अंतर कितना, 7 मीटर, तो ये ज़्यादा होगा तभी तो अंतर आ जाएगा, तो हो जाएगा x + 7 मीटर। और इसका जो व्यास दिया हुआ है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर का व्यास है, तो ये हो जाएगा कितना, 13 मीटर है, सेंटीमीटर है मीटर। तो हम क्या लिख देंगे, माना कि फटाक बी से खंभा की दूरी क्या है, बी, इसको एक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, नहीं ए बी हो जाएगा सी, तो खंभा की दूरी BC बराबर क्या कर लेते हैं, इसको x मीटर कर दिया ना, और फटाक ए से खंभा की दूरी, खंभा ए सी बराबर क्या आ जाएगा, दोनों का अंतर कितना है, 7, तो इसको ज़्यादा कर देंगे तभी तो आएगा, तो x + 7 मीटर, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, तो क्या हो जाएगा, कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ये कैसे हुआ, तो ये हुआ अर्धवृत्त, अगर यहाँ से हम लेते तो ये अर्धवृत्त होता,
तो ये हो जाता अर्धवृत्त के कोण से हुआ, अर्धवृत्त के ये 90 डिग्री का कोण हो गया। कि जब हम इस गोला को हम इतना ही लेंगे तो ये आधा वृत्त हुआ, इसको ढाप लेंगे तो ये आधा वृत्त हुआ, तो इसको ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। अर्धवृत्त के कोण समकोण होता है, समकोण होता है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC में तो कोण C बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AB, तो AB का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार क्या है AB, तो सॉरी AC का स्क्वायर, सॉरी BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो AB कितना है, AB है 13 मीटर, तो 13 मीटर का स्क्वायर बराबर BC कितना हो जाएगा, x, तो x मीटर का स्क्वायर प्लस AC कितना है, x प्लस 7 मीटर का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। मीटर मीटर स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, 13 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये 13 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर x स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14x। अगर हम इसको इधर करेंगे ये हो जाएगा 169 बराबर हो जाएगा 2x और सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अगर हम इसको इधर करेंगे माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 49, ये प्लस में है 169 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 14x, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0 और 16 में से 4 गया तो हो जाएगा 12। तो ये आ जाएगा 12, ये प्लस में आएगा इक्वल टू 0, माइनस 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x और ये हो जाएगा माइनस में 60 इक्वल टू 0। इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको हम खंड करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। मतलब बोल रहा है कि संभव है कि नहीं, संभव ऐसे तो लग रहा है, तो यहाँ पे तो संभव है। तो हम क्या हो जाएगा, d बड़ा आ जाएगा 0 से, तो 0 बड़ा आ जाएगा तो क्या लिख देंगे, संभव है। यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, संभव है, ऐसा ही लग रहा है कि आ जाएगा। तो ये करेंगे x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 12 और एक आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अलग अलग करेंगे तो x प्लस 12 बराबर 0, एक आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, आ जाएगा x बराबर 5, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर माइनस 12। तो हम लिख देंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। ये हो गया। तो जब क्या निकालने बोल रहा था, दोनों फटकों के बीच की दूरी निकालने बोल रहा था ना, तो दोनों फटकों के बीच की दूरी निकालने बोल रहा था। तो फटाक क्या लिखेंगे, फटाक इसके दूरी और इसके दूरी निकालने बोल रहा था। तब फटाक B से खंभा है ना, फटाकों से कितनी दूरिया पर खंभा है। तो खंभा तो C गड़े हैं, तो इधर से इधर ही जाना है। खंभा B से फटाक B से खंभा C की दूरी तो ये हो जाएगा दूरी कितना, BC। तब BC बराबर कितना माने थे, x मीटर माने थे, x कितना आया 5, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। अब हम लिखेंगे फटाक A से
खंभा सी की दूरी ये क्या था, ए सी, तो ए सी बराबर कितना था, x + 7 मीटर था ना, तो x कितना है 5 + 7 मीटर, तो ये हो जाएगा 12 मीटर, ये आ जाएगा 5 मीटर, मतलब कि इधर से दूरी कितना है 5 और इधर से दूरी कितना है 12, ये आ जाएगा आंसर।